ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अभी। और अभी तो आ गए हैं और कोई तो एक नहीं आया, बट इट्स ओके। ठीक है, तो फिर हम आज जो सीखने वाले हैं वो ओप्स कंसेप्ट, उसके साथ साथ हम क्लास ऑब्जेक्ट। वैसे देखा जाए तो आपका कोर पाइथन का ये टॉपिक नहीं होता। ओके, ये जो टॉपिक है एडवांस्ड का टॉपिक है। ओके, बट फिर भी हम क्या करेंगे कि उस पे जो भी प्रैक्टिस है, ओके, वो भी करेंगे। ठीक है, और वेट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। तो हम जो है इसमें एग्जांपल तो नहीं देखने वाले, मैं आपको कुछ मेरे पास कुछ थ्योरी है। ओके, ओवरव्यू, यानी कि क्या होता है ओप्स कंसेप्ट में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, उसके साथ साथ इसका यूज क्या होता है, या फिर किस टाइप से इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो फिर ये कुछ बातें हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी। और अभी कोई तो लेफ्ट हो गया, फिर इट्स ओके, लेफ्ट मत होइएगा, आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैं अभी स्टार्ट करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हो आप और क्या नहीं कर सकते हो आप। ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा दूं, सॉरी, मेरी स्क्रीन आपको मे भी शेयर हो रही होगी। ओके, मेरे पास तो ऐसा कुछ प्रॉपर मैंने नोट्स नहीं निकाला था इसका। ओके, और जो कि इससे पहले, क्योंकि ये जो हमारा सिलेबस का जो पार्ट है, जैसे कि कोर पाइथन में आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, और ये अब जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ओके, मैं आपको इसके बाद हो सके तो इसी के नोट्स में आपको एक पीडीएफ में या फिर पीपीटी में कन्वर्ट करके दे दूंगा, जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हो बाद में। ओके, तो फिर हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ओप्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ओके, मे बी मेरी स्क्रीन, मेरी स्क्रीन सबको शो हो रही है और आवाज आ रही है, कोई कंफर्म कीजिएगा। शिवराम, यस सर, आ रहा है। ओके, ठीक है, तो फिर वेट 1 मिनट। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम। अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या होता है ओप्स। ओके, while learning object oriented programming, I decided to dive into its history, and it returned वेट 1966। ये आपके लिए कुछ उतना जरूरी नहीं है। अब देखिएगा, थ्रू ओप्स वेयर इन द मार्केट सिंस अर्ली 1960, इट वाज 1990 दैट ओप बिगेन, यानी कि ये जो है 1960 से चली आ रही है। ओके, और वेट जरा मुझे देखिएगा। हाँ, after that this technique of programming has been adapted by various programming languages including Python. Today its application is in almost every field such as real-time system, artificial intelligence, as expert system, client server system, object oriented database and many more। यानी कि इसका यूज जो है बहुत सारे अगर देखा जाए तो एप्लीकेशंस में या फिर उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, जैसे कि पाइथन में मैक्सिमम होता ही है। और ऐसा नहीं कि ओनली पाइथन के लिए इसकी जरूरत है। ओके, अदर लैंग्वेजेस है इसके लिए भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मान लीजिएगा ग्लोबली चलता है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऐसा तो नहीं है। आप आर्टिफिशियल में या फिर अगर देखा जाए तो कुछ क्लासेस ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको इसका यूज किया जा सकता है। ओके, सो ओके, ये कुछ जरूरी नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग हम ए देख लेंगे। उसके बाद मेजर कंसेप्ट्स ऑफ उप्स, इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये जो भी है ये। ओके, तो फिर हम उसमें क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज क्लास, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंस्टॉलेशन, इंस्टेंटिएशन, इसकी कुछ नहीं जरूरत। क्लास मेथड इन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो फिर ये देखिएगा, जो कि उप्स में चार टाइप्स, देखिए चार मेथड होती है। ये देखिए, एक होता है इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, जिसके डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं आप, बट सबसे इंपॉर्टेंट है इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। इसमें हम देखेंगे क्लास मेथड, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन,
टीएशन क्या होते हैं। ओके, तो फिर ये चीजें हम देखने वाले हैं, एक एक करके एक्सप्लेन यहाँ पे एग्जांपल के साथ है। मैं आपको दिखा दूंगा कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके, देखिए व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ये क्या है, सब ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड वेरिएबल एंड फंक्शंस। यानी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ग्रुप होता है फंक्शंस का, उसके बाद कुछ वेरिएबल्स का। और क्या होता है मैं आपको थोड़े आगे बता दूंगा। These variables are often referred to as properties of the object and functions are referred to as the behavior of the object. These objects provided a better and clear structure of the program। यानी कि जब हम इसके साथ कुछ ऑपरेशंस करते हैं, ओके ठीक है, तो फिर उसके साथ क्या होता है कि हमें बहुत ही ऐसा मान लीजिएगा कि उनका जो भी स्ट्रक्चर होता है, ओके, वो आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके साथ साथ समझ में आता है और इजी भी जाता है। वो हम देखेंगे आगे, मैं इसको आपको एग्जांपल भी दिखा दूंगा, नीचे है। बट यहाँ पे देखेंगे क्या दिया है उन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, अ कार कैन बी एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिएगा एक कार ऑब्जेक्ट है। इफ वी कंसिडर द कार एज एन ऑब्जेक्ट, देन इट्स प्रॉपर्टीज वुड बी इट्स कलर। यानी कि क्या है, जैसे कि मान लीजिएगा एक कार है, तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कलर है, उसका मॉडल है, उसकी प्राइस है, उसका ब्रांड है। एंड इट्स बिहेवियर फंक्शंस वुड बी एक्सेलरेशन, स्लोइंग डाउन, गियर चेंज। यानी कि हमें कार में जिस प्रकार से पूरा जिस टाइप से ऑल समझ में आता है, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर होता है, उसी टाइप का हमारा एक एग्जाम्पल है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है कि इसमें, बट एग्जाम्पल उसके आपको एक वेरिएबल हो गए, फंक्शंस हो गए, और सब एक के अंदर ही होगा। ओके, तो फिर एक कुछ स्ट्रक्चर होता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट का, फंक्शंस का। ओके, अनदर एग्जांपल देखिए। इफ वी कंसीडर अ डॉग एज एन ऑब्जेक्ट, देन इट्स प्रॉपर्टीज वुड बी हिज कलर, हिज ब्रीड, हिज नेम, हिज वेट, etc, एंड हिज बिहेवियर फंक्शन वुड बी वॉकिंग, बार्किंग एंड प्लेइंग। ओके, तो फिर ये ऑल जो प्रॉपर्टीज एक सिंगल सिंगल करके दिखा रहे हैं, ये ऐसा है। मैं आपको थोड़ा ही नीचे दिखा दूंगा, सिर्फ ये इतना ध्यान में रखिएगा कि ऐसा कुछ तो ये हमें these variables are often referred to as properties of the object and function are referred to as behavior of the object. These objects provide a better and clear structure for a program। यानी कि जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज सब होता है। Object oriented programming is famous because it implements the real world entities like objects, hidings, inheritance, etc in programming. It makes visualization easier because it is close to real world scenarios। यानी कि इसमें जो है अब ये जैसे कि ऑब्जेक्ट्स होता है, हाइडिंग होता है, उसके साथ साथ हमें प्रॉपर्टीज होती है, स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ हमें मिलता है। अब इसके साथ साथ इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और ये क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में, क्योंकि ये आगे ही आने वाला है सब कुछ। ओके, तो फिर ये कुछ आपका काम करना यानी कि है, बट अभी के लिए आपके कुछ समझ में नहीं आया, नहीं किया तो भी चलेगा हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अब यहाँ से शुरू होगा हमारा मेजर पाइथन ओप्स कंसेप्ट। इन दिस सेक्शन we will deep dive into basic concepts of OOP. We will cover the following topics। हम यहाँ पे क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। इसको आप ओनली एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्लास। ओके, व्हाट इज क्लास? अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन, अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लास क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। अनलाइक द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, क्लासेस आर डेटा स्ट्रक्चर्स दैट द यूजर डिफाइंस, दे मेक द कोड मैनेजेबल। यानी कि एक क्लास जो होता है वो एक ऐसा मान लीजिएगा कि क्लास ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शंस होता है। ओके, और ये क्या करेगा, पूरा कोड जो है वो पूरा मैनेज। यानी कि अब देखिएगा यहाँ पे कैसे लिखते हैं क्लास। सबसे पहले आपको ये क्लास ए वर्ड लिखना है। ओके, उसके साथ आप यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं क्लास का, क्लास नेम। उसके बाद यहाँ पे आप कॉलन देना है, और यहाँ से नीचे आपका जो भी पोर्शन है वो शुरू हो जाएगा कोडिंग का। ओके, तो फिर आपको, और इसके नीचे बहुत सारा कुछ होता है, मैं आपको आगे आगे दिखा दूंगा क्या होता है। तो फिर आपको लिखना कैसे है, ये देखिएगा। क्लास, इसका आप जैसे कि हमने फंक्शन लिखा था, डेफ फंक्शन का कुछ भी नाम, यहाँ पे कॉलन,
और यहाँ पे नीचे जो भी हमारा फंक्शन का बॉडी था वहां पे लिखा था। सेम वैसे एक क्लास, क्लास नेम, और सिर्फ टू टाइप्स की एक एक हमारा फंक्शन होता है, ओके, और एक होता है क्लास। दोनों में ही आप जैसे कि बल्क ऑफ कोड कर सकते हैं, ओके, पूरे बल्क में कोड कर सकते हैं एक ही जगह पे, ओके। अब देखिएगा, वी डिफाइन अ क्लास विथ अ कीवर्ड क्लास फॉलोइंग द क्लास नेम एंड सेमीकोलन। हमने क्लास कैसे डिफाइन किया है? क्लास, क्लास नेम और सेमीकोलन। एंड वी कंसिडर एवरीथिंग यू राइट अंडर दिस आफ्टर यूजर इंडेंटेशन एज इट्स बॉडी। यानी कि यहाँ पे इंडेंटेशन के बाद आपने कोड, इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 4 स्पेसेस यानी कि 1 टैब, इंडेंटेशन इज मैंडेटरी है यहाँ पे टू मेक दिस मोर अंडरस्टैंडेबल। लेट्स, देखिए यहाँ पे एग्जांपल फिर से देखिए, कंसिडर द केस, ओके, ऑफ ए कार शोरूम। यू वांट टू स्टोर द डिटेल्स ऑफ कार, लेट्स स्टार्ट बाय डिफाइनिंग अ क्लास फर्स्ट। तो फिर आप मान लीजिएगा आपका कुछ शोरूम के आपके कुछ क्लासेस है, या फिर कुछ आपको वहां पे स्टोर करना है, कुछ चीजें लिखनी है जिसकी वजह से आपका डेटा जो है बैकएंड से आ जाए, ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज है आपकी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्लास लिखा है, ये तो नेसेसरी एक जरूरत ही है। उसके बाद आपने यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट हम बोलते हर बार हम कहते हैं क्या, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये कुछ चीजें हैं जो कि करनी है, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे पास लिखा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पास लिखा, ओके। तो फिर क्लास कार, और यहाँ पे पास, हमने पास पढ़ा है, मैंने आपको बताया है कि पास क्या करेगा, ओनली पास करेगा, एरर कुछ भी नहीं देगा। यानी कि हमने सिर्फ कुछ भी अभी प्रोग्राम नहीं लिखा, हमें एरर ना दे जाए इस थॉट से लिखा है, बट यहाँ पे तो एरर भी नहीं देने वाला। अब देखिएगा, ठीक है, ये तो हो गया, सिर्फ क्लास कैसे लिखना है आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटिएशन, ओके। अब देखिएगा व्हेन, ओके, when we define a class, only the description or a blueprint of the object is created. This is no memory allocation until we create its object. The objector instance contains real data or information. अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट वन कार, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके, एक कार क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट। तो फिर अगर हमने यहाँ पे प्रिंट ऑब्जेक्ट वन कर दिया तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो भी मेमोरी लोकेशन है, या फिर ये आ जाएगा, ओके, मेन। अब ये क्या है, ये आगे आगे हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है, ओके। तो फिर ये आपका ऑब्जेक्ट, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, आपको सिर्फ ओवरव्यू एक बार आपके माइंड में जाना चाहिए कि होता क्या है ऊप्स, और क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ओके। इससे पहले भी हमने इस पे काम किया है, हमने कहाँ कहाँ पे वेरिएबल में यूज किया है, तो फिर वो भी ऑब्जेक्ट ही होते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे किया है इसका, और अगर मैं आपको बता दूं, सिंस आवर क्लास वाज एम्प्टी, ओके, इट रिटर्न्स द एड्रेस वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड। यानी कि हमारा क्लास तो अभी एम्प्टी, हमने कुछ लिखा ही नहीं है उसमें, सिर्फ पास कर दिया है, ओके। तो फिर ये क्या करेगा, हमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर है इसका एक लोकेशन, मेमोरी लोकेशन दिखा देगा, ऐसा कंसिडर कीजिए, ओके। ये होता है, यहाँ पे सिर्फ हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। अगर हो सके तो मैं आपको एक बार क्लास का यूज भी करके दिखा दूंगा कि होता कैसा है, ओके। हम लास्ट में एक एग्जांपल लेंगे क्लास का, और अब मैं बता दूंगा कि आपको हम क्लास का किस टाइप से यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको कितना सारा यूज मिल सकता है इसका। और देखिएगा क्लास कंस्ट्रक्टर, अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे थोड़ा आगे आगे बढ़ने वाले, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाएगा, ओके। अंटिल नाउ वी हैव एन एम्प्टी क्लास का, ओके, टाइम टू फिल अप आवर class with the properties of the car. The job of the class instructor is to assign the values to the data members of the class when an object class is created. ज्यादा फोकस मत कीजिएगा यहाँ के जो भी लिखा है, मैं एक शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ऊपर जो हमने लिखा था वहां पे कुछ भी, एक तो हमने जैसे कि कुछ वैल्यूज या फिर कुछ फंक्शंस ऑब्जेक्ट, वहां पे कुछ भी नहीं, पूरा एम्प्टी था वो, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगा, जैसे कि अब देखिए, देयर कैन बी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ ए कार सच एज इट नेम्स, कलर, मॉडल, ब्रांड नेम, इंजन पावर, वेट, प्राइस, ईटीसी। वी विल चूज ओनली अ फ्यू। यानी कि आप यहाँ पे बहुत सारा कुछ दे सकते हो, बट हमने यहाँ पे कुछ थोड़ा थोड़ा दिए, लाइक
जैसे कि क्लास कार, और हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है। ओके, अब इसके अंदर आप इनिट इनिट मेथड का यूज करके आप फंक्शन लिख सकते हो। ओके, और ये इनिट क्या होता है, मैं अगर आपको ये भी बता दूं तो चलो ठीक है, मैं काम करता हूँ, आपको इनिट बता देता हूँ क्या होता है। इनिट एक कंस्ट्रक्टर होता है, यहाँ पे होगा नीचे। ओके वेट, हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हमने जब फंक्शन क्रिएट करे थे तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे, कुछ भी लिख रहे थे फंक्शन का नाम। वैसे क्लास क्रिएट करे तो फिर क्लास का नाम लिख रहे हैं। इसके अंदर फंक्शन, इनिट फंक्शन, और यहाँ पे देखिएगा सेल्फ, नेम, कलर। अब ये तीन पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिए, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कलर। ओके, तो फिर ये सेल्फ क्या होता है, ये जो यहाँ के अगर आप देखोगे नेम और कलर, हम इस वैल्यू को जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सबसे लास्ट में ऐसा एक एग्जांपल दिखा दूंगा जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि ये वर्क कैसे करता है। ओके, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार और एनी ऑब्जेक्ट मस्ट बी इनसाइड अ मेथड we call init. This init method is known as the constructor method. इस init मेथड को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर मेथड। आपको इतना ही समझना काफी है इसके बारे में, क्योंकि अब देखिए जब आप कोडिंग करते हो तो कुछ ऐसी चीजें होती है कि उस पर डिबेट करना ज्यादा जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट में आती है और वो आपको यूज करना ही करना होता है। ओके, तो फिर इसलिए यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, दिस इनिट मेथड इज नन एज द कंस्ट्रक्टर मेथड। इनिट को क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर। वी कॉल अ कंस्ट्रक्टर मेथड वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज कंस्ट्रक्टेड। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी कहा है कि अबाउट द पैरामीटर ऑफ इनिट मेथड, सो द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ दिस मेथड हैज टू बी सेल्फ। इसका फर्स्ट पैरामीटर क्या है, सेल्फ है। देन ओनली विल स्टार्ट रेस्ट द पैरामीटर्स कम, यानी कि यहाँ पे देखिएगा हमने यहाँ पे जो दो कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज करके हमने जो इनसाइड लिखा है यहाँ पे, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर। और देखिएगा, दिस विल क्रिएट न्यू एट्रीब्यूट्स नेमली नेम एंड कलर and then assign the value of the respective parameters to them. The self keyword represent the instance of the class by, मैं आपको यहाँ पे सीधा नीचे लेके आता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको वहां का, यानी कि अब ये थ्योरी अगर आप पढ़ते रहोगे तो फिर आपको लगेगा क्या है ये। देखिएगा कार टाइप, अब ये देखिएगा यहाँ पे और एक लिखा है यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट इंस्टेंट। देखिए इंस्टेंट एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया है, ये जो है ना ये इंस्टेंट एट्रीब्यूट है। ओके, ये क्या है, इंस्टेंट एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या कार टाइप सेडन, यानी कि यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट एक ग्लोबल में चलता है। अब ये हम लास्ट में इसका एग्जांपल देखेंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिएगा, क्लास लिखते कैसे और इसके साथ कंस्ट्रक्टर लिख के यहाँ पे पैरामीटर सेल्फ सेल्फ लिखना भी जरूरी है, क्योंकि सेल्फ लिखने के बाद यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट और कुछ भी है, कार होगा या फिर और सेल्फ डॉट को जो भी है, यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे डायरेक्ट। हम जब इसका कोड करेंगे और हम यहाँ पे सबसे नीचे जो भी कार का पैरामीटर पास करेंगे यहाँ से पूरा, जैसे कि हमने फंक्शन में तो देखा था, मुझे फंक्शन में हमने कुछ पैरामीटर पास किए थे तो फिर डायरेक्ट फंक्शन को कॉल करने के बाद सेम उसी तरीके से रन होगा ये। हम इसका एग्जांपल देख लेंगे बाद में। सर इसमें सेल्फ जो है वो क्यों यूज किया जाता है, इसमें सेल्फ को क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, अब वही मैं एक सेकंड, देखिएगा यहाँ पे सेल्फ जो है आपके मेथड को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। अगर आप बाय यूजिंग सेल्फ कीवर्ड वी कैन एक्सेस द एट्रीब्यूट एंड मेथड्स ऑफ द क्लास। ये जो आपके एट्रीब्यूट्स है ना, इनको आपको एक्सेस करने के लिए सेल्फ का यूज किया जाता है। ये जो सेल्फ, अब वही बोल रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट कार, इसको एक्सेस करना है। एक्सेस कैसे करना है, यहाँ पे तो हमने नेम कलर सब कुछ दिया है, बट जैसे कि हमने फंक्शन में कॉल किया था, जैसे कि हमने फंक्शन में नीचे से कॉल किया था तो डायरेक्टली वहां पे जो भी, जैसे कि हमने फंक्शन में किया था कुछ आर्गुमेंट नीचे से पास कर रहे थे, ऊपर जा रही थी, वहां से पूरा कैलकुलेशन होकर हमें मिल रहा था। तो फिर हमें ये क्या करता है कि एक्सेस देता है, ओके, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड ऑफ द क्लास। और इसका हम एग्जांपल देखेंगे थोड़ी ही देर में, जब ये एंड में हो जाएगा मैं आपको एक इसका एग्जांपल दिखा दूंगा। ओके, और यहां से अब देखिएगा यहाँ पे। ओके, अब ये क्या है देखिएगा, क्लास मेथड। सो एक सेकंड, सेल्फ डॉट नेम, डेफ डिस्क्रिप्शन, सेल्फ, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज किया हुआ है इसने।
हमने अभी तक एफ स्ट्रिंग नहीं किया। ये जो है ना, ये एफ स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। अब इसका यूज कैसा होता है, जैसे कि एफ लिखा है द सेल्फ नेम, ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेल्फ नेम। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेल्फ नेम आएगा क्या, ओके, सेल्फ नेम क्या आएगा, तो फिर यहाँ पे सेल्फ नेम नेम है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा सेल्फ माइलेज, जो भी माइलेज होगा वो सेल्फ माइलेज यहाँ पे आ जाएगा। और ये डायनामिक होता है, ये जो है ना, ये अपने आप वैल्यूज यहाँ पे आती है, आप इसका यूज करके कहाँ भी वैल्यू प्रिंट कर सकते हो, ओके। बट ये हमने अभी तक हमने एफ स्ट्रिंग नहीं देखा, तो फिर मैं आपको एफ स्ट्रिंग जब दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे एक्ट करता है, ओके। और हम इसका एग्जांपल देखेंगे थोड़ी ही देर में, अभी तो इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये मैं आपको इनहेरिटेंस में आगे चल के बता दूंगा, क्योंकि हमने नोट्स निकाले नहीं है, मैंने ऑनलाइन सब लिया है ये अभी, ओके। तो फिर हाँ, अब ये बात तो है, ऑब्जेक्ट कार होंडा सिटी एंड 24.1। अभी ये जो है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, अभी ये कार है, ओके, हमने क्या किया था कल फंक्शन में। अब यहाँ पे क्या है, नेम और माइलेज, ओके, नेम और माइलेज। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब देखिएगा यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कुछ पैरामीटर पास किए हैं, आर्गुमेंट। यहाँ पे देखिए होंडा सिटी और 24.1, तो फिर ये एक्ट कैसे करेगा, देखिए द होंडा सिटी कार गिव्स द माइलेज 24, अगर अब देखिएगा मैं आपको ये स्ट्रिंग पढ़ा के दिखाता हूँ, द सेल्फ डॉट नेम कार गिव्स द माइलेज, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा द होंडा सिटी कार गिव्स द माइलेज ऑफ 24.1 किलोमीटर पर लीटर, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, यानी कि एफ स्ट्रिंग का यूज देखिएगा, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि डायनामिक होता है। ये जो यहाँ से जा रहा है ना, होंडा सिटी 24.1, ये दोनों में भी देखिए, यहाँ पे भी जा रहा है, देखिए रिटर्न द होंडा सिटी रन्स एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 24.1 किलोमीटर पर हावर। यहाँ पे 150, देखिए यहाँ पे दिया है ऑब्जेक्ट टू डॉट मैक्स स्पीड 150, द होंडा सिटी रन्स एट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 पर हावर, ओके। एक कुछ है, हम थोड़े देर में देखेंगे क्लास का। आपको इतना बड़ा वाला नहीं देखना है, सिर्फ बेसिक जो है आपका वो फिक्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ओके। और यहाँ पे भी सेम वही है, क्रिएटिंग मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, ओके। देखिए यहाँ पे भी सेम उन्होंने किया है, सेल्फ डॉट नेम नेम माइलेज। अब यहाँ पे मैक्स स्पीड दिया है, और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पास कर दिया है, देखिए इनको पास कर दिया है। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे, ओके, अब यहाँ पे सेल्फ डॉट माइलेज है, पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे स्पीड लिखा है, जो कि स्पीड वाला जो है यहाँ पे पास कर दिया है, ओके। तो फिर इस यहाँ पे स्पीड वाला पास किया है, बट इसका फंक्शन क्या है, मैक्स स्पीड है, ओके। इसका फंक्शन क्या है, मैक्स स्पीड है। अब अगर आप देखोगे, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, होंडा सिटी एंड 21.4, ये कहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये देखिएगा यहाँ पे एक्ट कर रहा है, द सेल्फ डॉट नेम द होंडा सिटी कार गिव्स माइलेज ऑफ सेल्फ डॉट माइलेज, यानी कि 24.1 किलोमीटर पर लीटर, ओके। और यहाँ पे क्या किया है, मैक्स स्पीड, और यहाँ पे स्पीड वाला आर्गुमेंट दिया है इन्होंने। और यहाँ पे नीचे अगर देखोगे आप, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट टू डॉट मैक्स स्पीड 150, इसका मतलब क्या हो गया, इसको इन्होंने 150 यानी कि स्पीड को, और यहाँ पे जाके 150 किलोमीटर पर हावर दिखा रहा है, ओके। तो फिर ये कुछ बेसिक फंडे हैं, हम देख लेंगे आगे चल के। और यहाँ पे भी इन्होंने कुछ तो किया, देखिएगा, और यहाँ पे लिखा है होंडा सिटी 20, और यहाँ पे लिखा है कुछ तो स्क्वाडा का लिखा है, स्क्वाडा, ठीक है, ऑक्टाविया 13, और यहाँ पे 210 है, देखिए द स्क्वाडा ऑक्टाविया रन्स एट मैक्सिमम स्पीड ऑफ 210 किलोमीटर पर हावर, ओके। और हम इसका एग्जांपल देखेंगे डायरेक्टली। और यहाँ पे कुछ तो एरर 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 मत देखिएगा, छोड़ दो इसको। कुछ एग्जांपल दिए हैं, हमारे पास है एग्जांपल, हम डायरेक्ट हमारे एग्जांपल पे पास हो जाएगा। अब देखिएगा, हमें सबसे इंपॉर्टेंट, हमें चार मेथड्स जो हमें उप्स देता है, ओके, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई पूछेगा उप्स में क्या कितने कौन से मेथड, तो फिर इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एनकैप्सुलेशन है, और एब्स्ट्रैक्शन है, ओके। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है। देखिएगा, इनहेरिटेंस इज द प्रोसीजर इन विच वन क्लास इनहेरिट्स द एट्रीब्यूट्स एंड द मेथड्स
थोड़ा इसको इग्नोर ही कीजिएगा, ये थ्योरी वाले को। मैं आपको सीधा एक बहुत ही सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके साथ साथ वेट मेरे पास और एक है, जैसे कि हमने हम्म, मैंने आपको एक सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ नोट्स दिए थे, उसमें एक इंटरव्यू के लिए एक पोर्शन था, और वेट मुझे देखने दीजिएगा कहाँ पे है वो, स्टडी डॉक्यूमेंट में, जॉब ओरिएंटेड डेटा वेयर हाउस। अगर आपको पता है तो फिर हमने आपको सबसे स्टार्टिंग में, एक सेकंड में शायद डाउनलोड में हो सकता है ये, मैंने आपको सबसे पहले एक सेंड किया था, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन फ्रेशर। हाँ, यहाँ पे भी मेरे पास थोड़ा स्टफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पास यहाँ पे बहुत सारे डीप में दिया है कंसेप्ट, बट आपको मैंने जैसे बोला, ये देखिएगा, यहाँ पे भी सेम ही लिखा है वैसे ही। ओके, मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, हाउ डज इनहेरिटेंस, ये देखिए, हाउ डज इनहेरिटेंस वर्क इन पाइथन। ओके, अब देखिएगा सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये इतने टाइप्स तो हमें नहीं देखने, बट ये देखिएगा जो ऊपर है जो इसका नीचे यूज करने के लिए मिलता है, जैसे कि देखिए पेरेंट क्लास, ये जो भी यहाँ पे लिखा है वो चाइल्ड क्लास में डायरेक्टली पेरेंट क्लास लिखा है। ओके, तो फिर अब ये सिंगल में हो गया, आपको मल्टी लेवल में भी इसका इनहेरिटेंस देखिए, ये बेस ए है, इंटरमीडिएटरी क्लास और डिराइव्ड क्लास। ओके, मल्टी इनहेरिटेंस, ये देखिए इसमें क्लास ए है, क्लास बी के अंदर ए क्लास का यूज किया है, क्लास सी के अंदर क्लास बी का यूज किया है। आप मल्टी इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ए बी सी, इसका मतलब क्या, क्लास पेरेंट वन, क्लास पेरेंट टू, और क्लास चाइल्ड पेरेंट वन और पेरेंट टू। ओके, और ये छोड़ दीजिए, इतना डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको एक दिखाना है कि कैसे यूज होता है इसका। ओके, ये बात आपको सिर्फ ध्यान में आनी चाहिए, उससे ज्यादा कुछ, और नीचे कुछ है क्या देखता हूं मैं, फाइनलाइज्ड, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जाते हैं हम हमारे टॉपिक में। अब देखिए एनकैप्सुलेशन, encapsulation, as I mentioned in the initial part of the article, is a way to ensure security. Basically, it hides the data from the access of outsider, such as if an organization wants to protect an object information from unwanted access by client or any unauthorized person, then encapsulation is the way to ensure this। यानी कि इसमें क्या, मैं आपको सीधा सीधा थोड़ा, इंग्लिश का आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ इसका यूज क्या रियली में होता है। जैसे कि यूजर है, ओके, यूजर है, यूजर को कुछ वेबसाइट में हमें कुछ तो देखना है, जैसे कि हमारा मान लीजिएगा कुछ तो फेसबुक वगैरह है हम यूज कर रहे हैं, आपको जितना जरूरी है उतना ही यहाँ पे दिखाता है, इससे ज्यादा नहीं। अब यहाँ पे एग्जांपल में देखिएगा, सेल्फ नेम प्रोटेक्टेड वेरिएबल, कुछ वेरिएबल प्रोटेक्टेड है, यानी कि अभी एक सेकंड हम यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या दिखाया है। BMW 7 सीरीज, प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम, प्रिंट माइलेज, ऑब्जेक्ट नेम BMW 7 सीरीज 39.3, एक्सेसिंग प्रोटेक्ट वेरिएबल वाया क्लास मेथड, ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो फिर इन्होंने क्या किया है कि आपको जो डेटा दिखाना है, ओके, अब यहाँ पे इन्होंने उतना सही तो नहीं किया, एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड वेरिएबल वाया क्लास मेथड। अब मान लीजिएगा कि आपको आपको एक ऐसा कुछ हमारा हमने एप्लीकेशन क्रिएट किया है, और आपको जितना डेटा जरूरी है, अभी मान लीजिएगा आपको ये सेल्फ डॉट नेम, ये नेम आपको ये दिखने की कुछ भी जरूरत नहीं, ओके, आपको सिर्फ जरूरत है कंटेंट की, यानी कि लाइक दैट समझिएगा, तो BMW 7 सीरीज कार गिव्स द, आपके लिए सिर्फ ए इंपॉर्टेंट है आपको। ये देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे, तो एक्सेसिंग प्रोटेक्टेड वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम आउटसाइड, और यहाँ पे मैं आपको और एक यहाँ पे नीचे पढ़ के दिखा दूंगा, यू कैन डिक्लेयर द मेथड और द एट्रीब्यूट्स प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग अ सिंगल अंडरस्कोर बिफोर देयर नेम्स, सच एज
self name or def method, both of these lines that the attribute method as protected are protected and should not be used outside. इसका एक हमें और एक बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे कि ये जो, वेट 1 मिनट, ओनली वन 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 यार, हाँ ठीक है, हाँ। तो फिर आप एनकैप्सुलेशन के बारे में एक जान लीजिएगा कि जितना डेटा जरूरी है उतना ही दिखाता है, जितना जरूरी नहीं है वो नहीं दिखाता। ओके, आपको सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस, क्योंकि आपको जब बड़े प्रोजेक्ट करोगे तो फिर आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा समझ आएगी। अगर आप सबसे पहले ये अगर देखोगे, encapsulation as I mentioned in the initial part of the article is a way to ensure security। आपको ये क्या होता है कि सिक्योरिटी देता है, जैसे कि आपका जो डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है या फिर जो यूजिंग वाला नहीं है, आप नहीं दिखाते तो फिर वहां पे बहुत हमारे लिए अच्छा होता है, वो वेबसाइट के लिए अच्छा होता है। बेसिकली इट हाइड द डेटा फ्रॉम द एक्सेस आउटसाइडर। ये क्या करता है, हाइड करता है डेटा आउटसाइडर यानी कि यूजर्स से। such as if an organization wants to protect an object information from unwanted access by clients or any unauthorized person, then encapsulation is the way to ensure this। यानी कि क्या है, मान लीजिए कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मानना है कि जो भी डेटा और इंफॉर्मेशन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी अनवांटेड एक्सेस क्लाइंट्स को नहीं दिखाने हैं हमें। ओके, तो उस टाइम पे हमें इनकैप्सुलेशन का यूज करना पड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान में रखिएगा। मैं आपको जो इसका नोट्स है, मैं उसको आप उसके अंदर मैं आपको सिर्फ इसके डेफिनेशन देने वाला था। ओके, जितना जरूरी है मैं आपको उतना दे दूंगा, कंफ्यूजन में मत जाइएगा अभी तो, क्योंकि अगर आप बड़े बड़े एग्जांपल देखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान में रखिएगा, इनकैप्सुलेशन का यूज मैंने अभी जो बताया, जितना जरूरी उतना चाहिए, बाकी का कुछ भी हमें आउटसाइडर देखता नहीं है, सिर्फ जितना जरूरी है उतना ही यूजर देखता है। अदर इन्फॉर्मेशन, कुछ ऑब्जेक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, कुछ हाइड करने, तो फिर आप इनकैप्सुलेशन का यूज करके वो कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखेंगे, डायरेक्टली नीचे जाता हूं मैं अभी, और यहाँ पे ये जो है ये पूरा एक्सपीरियंसड वाला यहाँ पे डेटा दिया, इसलिए मैं आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना चाहता। ओके, जो क्योंकि हमने तो नोट्स नहीं बनाए हैं यहाँ पे। पॉलीमॉर्फिज्म का देखिएगा यहाँ पे क्या है, दिस इज अ ग्रीक वर्ड। पॉलीमॉर्फिज्म ये क्या है, ग्रीक वर्ड है। ओके, और इफ वी ब्रेक द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म वी गेट पॉली, दैट मीन्स मेनी, एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, many forms। So polymorphism means having many forms। In OOP it refers to the function having the same names but carrying different functionalities। okay, अब देखिएगा यहाँ पे क्लास ऑडी, डेफ डिस्क्रिप्शन, सेल्फ, और यहाँ पे क्या लिखा था, दिस इज डिस्क्रिप्शन फंक्शन ऑफ ऑडी, और यहाँ पे क्लास बीएमडब्ल्यू डिस्क्रिप्शन सेल्फ, दिस इज डिस्क्रिप्शन फ्रॉम बीएमडब्ल्यू। ऑडी को यहाँ पे कॉल किया है, बीएमडब्ल्यू को कॉल किया है। फॉर कार इन ऑडी बीएमडब्ल्यू, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लास एंड दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडी। यानी कि क्या देखिएगा, व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट ऑडी, then function of class Audi is called and when it is called using the object BMW, then the function of class BMW is called। यानी कि ये जो है, ओके, ये रेफर करते हैं, क्या रेफर करते हैं, जो भी हमारी फंक्शनलिटी है। अब जैसे कि हमने कल देखा, हमारे फंक्शन वाले, हम एक एक फंक्शन को एक्सेस कर रहे थे। यहाँ पे एक ऑडी वाला क्लास लिया है, एक बीएमडब्ल्यू वाला क्लास लिया है, तो फिर ये क्या करेगा, मेनी फॉर्म्स, यहाँ पे देखिएगा पॉलीमॉर्फ्स, यानी कि यहाँ पे हमने एट अ टाइम टू डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा फिर से, वी गेट पॉली मीन्स मेनी एंड मॉर्फ्स मीन्स फॉर्म्स। सो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मेनी फॉर्म्स, ये ज्यादा से ज्यादा हमें फॉर्म्स में कुछ डेटा देता है। इन oops it refers to the functions having the same names but carrying different functionalities। नेम सेम होते हैं बट हमें कुछ फंक्शनलिटी जो है डिफरेंट डिफरेंट देता है। ओके, और एक ही में, फॉर कार इन ऑडी और बीएमडब्ल्यू, और यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देता है। ओके, इतना सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है। अगर कोई आपको रिक्रूटर भी पूछेगा तो फिर आप अगर इतना बता दोगे तो उसके लिए बहुत काफी है। ओके, इसलिए ज्यादा आपको सिर्फ ये बोलना है कि यार, if we break the term polymorphism then we get poly means main, morphs means, या और इसके साथ साथ इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट, polymorphism means having many forms।
In OOPS, it refers to the functions having the same names but carrying different functionalities. ओके, तो फिर ये हमें different functionalities carry करता है, एक आपको ये आना चाहिए. ओके, और देखेंगे अब abstraction क्या होता है. ओके, abstraction क्या होता है देखिएगा. We use abstraction for hiding the internal details or implementations of a functions and showing its functionalities only. क्या कह रहा है ये जो abstraction है, ये abstraction for hiding the internal details, क्या जो internal details है वो hide करता है, और implementation of a function and showing its functionalities only. जो internal details है वो hide करता है, बट वो details क्या हमें functionality दे रहे हैं वो सब show करता है. डेटा एब्स्ट्रैक्शन यानी कि एब्स्ट्रैक्शन. मैं आपके सबसे पहले, दिस इज सिमिलर टू द वे, ओके, यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड मैकेनिज्म. ओके, आपका जब आप कार चलाते हैं, आप ड्राइव करते हैं कार, आप बाइक चलाते हैं, आपको एक्सीलेटर घेर को क्या करते हैं, घेर आप यानी कि मोपेड है मान लीजिए, आपको सिर्फ एक्सीलेटर एक्सीलेट करने का सिर्फ मतलब है, आपको देखना थोड़ी है इंजन में क्या हो रहा है, यानी कि वो व्हील कैसे बने हैं, वो जो भी वहां पे जो भी अंदर मैकेनिज्म हो रहा है, इसकी आपको कुछ भी जरूरत है नहीं है. तो फिर यही एब्स्ट्रैक्शन कह रहा है कि we use abstraction for hiding the internal details or implementation of a function and showing its functionalities only. सिर्फ आपको एक्सीलेटर करके आगे बढ़ना, ये आपकी फंक्शनैलिटी है. दिस इज सिमिलर टू द वे you know how to drive a car without knowledge and background mechanism. ओके, आपको कुछ जरूरत नहीं उसकी कुछ भी, और यू नो हाउ टू टर्न ऑन और ऑफ a light using a switch but you don't know what is happening behind the socket. ओके, तो फिर ये कुछ बातें हैं, आपको क्या जरूरत ही नहीं है जो कि हम गाड़ी का कुछ ऑन कर रहे हैं तो फिर ऑन कैसे हो रही है, अंदर करंट कैसे, ओनली ऑन किया ऑन हो गया, स्विच ऑन किया, उसके पीछे करंट कहाँ से पास हो रहा है, लाइट सिर्फ ऑन किया, और वो जो अंदर का जो फील्ड है, जैसे कि मान लीजिएगा आपने आपके घर में स्विच है और आपके सामने एक आपने बल्ब लगा लिया है, तो फिर जब आप स्विच ऑन करोगे तो फिर डायरेक्ट लाइट लग जाएगी. आपका ये आपके लिए ये कुछ भी काम का नहीं है. जब बटन दबाया उसके अंदर जो करंट पास हो गया वो वायर में से गया और दो घर में से पास होके यहाँ पे आ गया, और वो करंट कहाँ से आ रहा है, तो आपके कहाँ पे तो गली में एक बड़ा वाला पोल होगा, वो पोल का करंट कहाँ से आ रहा है, तो फिर किसी तो सर्किट से आ रहा है, तो फिर एक कुछ जरूरत नहीं, सिर्फ बटन दबाया ऑन हो गया. यही एब्स्ट्रैक्शन का कहना है. ओके, आपका सिर्फ जो काम है वही वही. और यहाँ पे देखिए, एनी क्लास विथ एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्शन फंक्शन इज एन एब्स्ट्रैक्शन क्लास. इन ऑर्डर और टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्शन क्लास फर्स्ट यू नीड टू इंपोर्ट एबीसी मॉड्यूल. छोड़ दे इसको, कुछ काम का नहीं है आपका ये. और हाँ, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, सिर्फ ये डेफिनेशंस, बाकी आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता. आपको कोई क्लास मुझे बना के दिखाओ, ये भी आपको कोई बोल नहीं सकता. ओके, सिर्फ आपको वही देखना बेसिक. अब यहाँ पे क्या है, कार इज द एब्स्ट्रैक्ट क्लास दैट इनहेरिट द एबीसी एंड मॉड्यूल. ये छोड़ दो. ओके, तो फिर आपको सिर्फ दो तीन चीज चार चीजें थोड़ी याद रखने में, आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ. रिवाइज यानी कि सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ. क्लास जो कि हमने देखा, नेम कैसे लिखते हैं क्लास का हमने देखा, ऑब्जेक्ट जो भी हमने क्लास का नेम लिख के नीचे जिसको कॉल किया ऑब्जेक्ट, मेथड किस टाइप से लिखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, इनहेरिटेंस. ओके, जो कि पेरेंट को चाइल्ड का, उसके बाद एनकैप्सुलेशन है, उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म है, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्शन है. ये चार के जो नोट्स है मैं आपको सेंड कर दूंगा ओनली विथ डेफिनेशंस. ओके, और थोड़ा मैं नीचे स्टफ लिख दूंगा, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, बट इसको सिर्फ आपको डेफिनेशन और इसका वर्क सिर्फ पता रहना चाहिए. एज अ फ्रेशर, एज अ स्टूडेंट, इतना ही काफी है. ओके, ज्यादा आपको यहाँ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. ओके, अब हम यहाँ पे देख एक हम कुछ एग्जांपल, कुछ यानी कि एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसे कि क्लास, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि क्लास किस कैसे दिखाता है. मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, हम देखेंगे एग्जांपल में क्लास वाला थोड़ा, देखिए आपको भी पता चलेगा कि क्लास कैसे रिएक्ट करता है.
ओके वेट, मैं एक यहाँ पे फोल्डर बना लूंगा जो कि सिर्फ क्लास का होगा। फंक्शन की ओपन, क्योंकि यहाँ पे सब फाइल्स ओपन, इसलिए फंक्शन ओपन हो रहा है। मैं इसको सब क्लोज कर दूंगा इस फाइल को। और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा, क्लास CLASS। और यहाँ पे इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, फाइल बना देंगे, क्लास EX कर दूंगा डॉट पी, क्लास एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके, वो भी क्लास का, आपको अभी कोई भी नहीं कहता कि आप क्लास ही लिखिएगा, ऐसा कीजिएगा, ओनली आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, अब देखिएगा जैसे कि हमने देखा, मैं यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ स्टूडेंट। ओके, और यहाँ पे कॉलन दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि हमने सबसे पहले देखा था डेफ इनिट। अब इनिट कैसे होता है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर INIT अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और उसके साथ साथ हम क्या अंदर लिख रहे थे, सेल्फ। ओके, जो कि हमें एक्सेस के लिए मदद करता है। इनिट क्या है, कंस्ट्रक्टर है, यानी कि इसको यूज करने के लिए कंस्ट्रक्टर है ये सेल्फ। ओके, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर पास कर, जैसे कि मैं नेम एक कर दूंगा, उसके साथ उसकी एज, उसके साथ उसकी ब्रांच। ओके, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे डेफ लिखा है, तो मुझे यहाँ पे कॉलन देके इसको क्लोज करना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ हम देखेंगे, अब देखिएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेल्फ, सेल्फ डॉट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम एज और ब्रांच तीनों भी लिखेंगे, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। ठीक है, यहाँ पे एज, यहाँ पे ब्रांच, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले, यहाँ पे लिख देता हूँ एज, और यहाँ पे भी लिखना है मुझे सेल्फ डॉट एज, यहाँ पे लिखना है ब्रांच, और यहाँ पे भी लिखना है ब्रांच। ठीक है, अब मान लीजिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, सेल्फ एज ब्रांच सब कुछ लिख दिया है, तो फिर हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर लिखा है इनिट, उसके साथ साथ यहाँ पे सेल्फ जो लिखा है, क्या होगा, इसके साथ ही पूरा एक्सेस होगा। वो एक्सेस कैसे होगा, मैं आपको थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ये हम किस टाइप से एक्सेस करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रियल वर्ल्ड एक एग्जांपल, अब यहाँ पे मैं और एक यहाँ पे फंक्शन लिख रहे जा रहा हूँ, वो भी किसके क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चलेगा। मान लीजिएगा मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे प्रिंट स्टूडेंट, और यहाँ पे सेल्फ। जब आप देखिएगा वर्क कैसे कर रहा है, इससे ज्यादा आप दिमाग में कुछ भी, मैं ये जो यहाँ पे प्रिंट ये जो भी लिख रहा हूँ, ओके, इसकी वजह कुछ अलग है। अगर यहाँ पे मैं सिस्टमेटिकली आपको दिखा दूंगा, इसलिए मैं ये थोड़ा लिख रहा हूँ पूरा नेम। अब यहाँ पे क्या है, सेल्फ, सबसे पहले जो है हमारा सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पे नीचे सेल्फ डॉट नेम के बाद सेल्फ डॉट एज, और यहाँ पे है ब्रांच। अब देखिएगा ये कैसे पैरामीटर पास होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब मुझे इससे बाहर आ रहा हूँ मैं। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट 1 इक्वल टू, अब ये क्यों लिख रहा हूँ आपको पता चलेगा थोड़ी देर में सब कुछ, जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट, अब मैंने ये स्टूडेंट कहाँ का है हमारा, ये देखिए ये मेरे क्लास का नाम है। अब ये जो है ना नेम एज ब्रांच, ये मैं आर्गुमेंट, ये जो पैरामीटर्स है ना, मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ। ओके, अब देखिएगा जैसे कि यहाँ पे नाम लिखता हूँ राहुल, उसकी मान लीजिएगा एज है 25, और उसके साथ साथ उसकी ब्रांच क्या है, तो फिर इंजीनियरिंग मान लीजिएगा।
ENGINERING, ठीक है, तो फिर इंजीनियरिंग है। अब देखिएगा क्या करता है। अब हमने क्या कर दिया कि ये सब कुछ यहाँ पे अब क्या कि हमें प्रिंट करना है, बट मैंने ये फंक्शन क्यों लिखा है, क्योंकि हमें प्रिंट स्टूडेंट, हमें यहाँ से नेम एज ब्रांच ये पूरा एकदम अच्छी तरीके से दिखा सके, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसको मान लीजिएगा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखूंगा प्रिंट करके हमें मिलता है या नहीं, कुछ बाहर नहीं, प्रिंट करके देखूंगा मैं, अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमें अलग तरीके से जाना पड़ेगा। प्रिंट ऑफ स्टूडेंट वन डॉट प्रिंट स्टूडेंट, इसको कॉल करना है हमें, ठीक है। एक बार हम रन करके देखेंगे हमें कुछ मिलता है या फिर हमें कुछ और लिखना जरूरी है, ठीक है। CD, और मुझे यहाँ पे जाना है क्लास के अंदर, चला गया मैं, उसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूंगा, और PY यहाँ पे क्या है, क्लास x.py, देखिएगा यहाँ पे आ गया है सब कुछ। अब ये कैसे आ रहा है कैसे नहीं, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिएगा, नेम राहुल, एज 25 और ब्रांच इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास स्टूडेंट लिखा है, यहाँ पे इनिट मेथड का यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, सेल्फ नेम एज, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया है सब कुछ, ओके। तो फिर यहाँ पे अगर मैं आपको ये ना प्रिंट करूं, मान लीजिएगा कि हम इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, और इसकी भी तो फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, सेव। ये ओनली ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, क्लास नेम शुड, हमें क्या करना पड़ता है, जो कि हमने पैरामीटर तो पास कर दिया, बट हमें जैसे कि यहाँ पे कुछ तो वहां पे हमने जैसे कि देखा था कि एफ स्ट्रिंग में कुछ तो लिखा था, हम यहाँ पे एफ स्ट्रिंग में आपको पढ़ाया नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे स्टोर है, ओके। हमने आपको अभी तक एफ स्ट्रिंग तो नहीं सिखाया है, बट ये तो आपने सब कुछ सीखा है, ओके। अब ये कैसे एक्ट कर रहा है आपको पता चलेगा, फिर से मैं एक बार, ये देखिएगा, नेम राहुल, ये क्या हो रहा है कि ये इनिट फंक्शन चला, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। जब ये प्रिंट, यानी कि हमने कॉल किसको किया है, देखिएगा स्टूडेंट 1 में जो डेटा है वो प्रिंट स्टूडेंट में, यानी कि प्रिंट स्टूडेंट में सेल्फ नेम, ये नेम तो क्या आ ही जाएगा, ये वैसे भी आने वाला है, क्योंकि स्ट्रिंग में लिखा है सेल्फ डॉट नेम। ये देखिएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट में, अब सबसे पहले ये क्या देखिएगा कि पैरामीटर पास हुए हैं या नहीं है, नेम और एज, और ये जो भी ब्रांच है, अभी ये इसको पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, बट ये यही देखेगा 3 आर्गुमेंट पास किए हैं नहीं है, नेम एज ब्रांच है, तो फिर यहाँ पे चला आएगा डेफ प्रिंट, और यहाँ पे क्या किया है, प्रिंट स्टूडेंट के अंदर ये पूरा डेटा जानने वाला है, तो फिर प्रिंट नेम सेल्फ डॉट नेम जो पहला वाला है, सेल्फ डॉट एज जो दूसरा वाला है, सेल्फ डॉट इंजीनियरिंग जो तीसरा वाला है, सॉरी ब्रांच जो भी है वो ब्रांच इंजीनियरिंग यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो फिर सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन याद में रखिएगा कि इनिट यूज होता है, सेल्फ यूज होता है, अगर आप इतना भी याद रखोगे बहुत है आपके लिए। सिर्फ आपको देखना है कि क्लास, यानी कि इसका यूज क्या होता है, या फिर और क्या कह सकते हो, ठीक है। तो फिर अगर मैं अब और एक, अगर मैं आपको दिखा दूं, ओके, मैं आपको एक इनहेरिटेंस का एक बार एग्जांपल दिखा दूंगा, ओके, यानी कि पेरेंट का चाइल्ड में कैसे यूज होता है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल दिखा दूंगा। इनहेरिटेंस, इनहेरिट डॉट पी वाई करता हूँ, ओके। नेमिंग कन्वेंशन का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा क्लास, मैं यहाँ पे फ्रूट वाला बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉलन देता हूँ, कॉलन के साथ साथ यहाँ पे लिखता हूँ डेफ अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर, ओके। और यहाँ पे सेल्फ लिख रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ आप देखिएगा, आपको यूज, सिर्फ यूज पता रहना, आपको पता रहना चाहिए कि वर्क कैसे करती है। वर्क करने के लिए आपको आई एम अ ओके, आई एम अ कार, यहाँ पे एक लिखता हूं मैं, उसके साथ साथ एक
ठीक है, यहाँ ये इतना ही ठीक है। मैं उसके साथ दूसरी क्लास बना लेता हूँ, एक क्लास। और यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे फ्रूट दिया है और नीचे कार दी है, ये ठीक नहीं रहेगा ना। यहाँ पे लिख दूंगा ऑडी, ठीक रहेगा ऑडी। ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे BMW। और इसके इसके अंदर हम क्या लिख देंगे कि ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ना ऑडी, यहाँ पे देखिएगा आ गया ऑडी। हम इसको अब पेरेंट से चाइल्ड को ले लेते हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे डेफ। इन इट, इन इट, नहीं यार, इन इट। और इसके अंदर हमें सेल्फ लिखना है। ये जो भी चीजें एक्सेस करने के लिए हमें सेल्फ क्या करता है, मदद करता है। सुपर, अभी सुपर क्या है आपको ज्यादा उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप देखिएगा इसका यूज कैसे होता है, क्योंकि ये पूरा आगे वाला टॉपिक है, एडवांस वाला में। सिर्फ आपको ये पता रहना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये ऊप्स वाला जो भी है ये कंसेप्ट। ओके, इन इट। और यहाँ पे प्रिंट आई एम आई एम ऑटोमेटिक कार, आई एम ऑटोमेटिक कार, आई एम एन ऑटोमेटिक कार। ठीक है, आई एम एन ऑटोमेटिक कार। आप यहाँ पे एन भी लिख सकते हो एज अ ग्रामर देखा जाए तो। ठीक है। और ओके, ठीक है, मैं अब दिखाता हूं मैं आपको कि इसका एक बेनिफिट क्या है हमें। अब देखिएगा, एक ऑडी है ऊपर, एक नीचे BMW है। ओके। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सिर्फ मान लीजिएगा कि मैंने एक यहाँ पे कार नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा कि BMW, उसको कॉल कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट ऑफ कार। देखेंगे, और ये जो है ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये तो इसके अंदर ही बनाया है। तो फिर PY, ये PY कहाँ गया, PY और इनहेरिट, इनहेरिट डॉट PY। ओके, अभी देखिएगा, आई एम अ कार, आई एम एन ऑटोमेटिक कार। मैंने कॉल किसको किया है, सिर्फ BMW को किया है। मैंने तो ऑडी में कुछ भी नहीं किया, बट ये मुझे ऑडी का भी यहाँ पे दे रहा है, आई एम अ कार, आई एम एन ऑटोमेटिक कार। मुझे दोनों भी यहाँ पे यूज चाहिए, ये भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं ऑडी को कॉल करने के बाद ये नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा, बट मुझे क्या दिखाना है आपको, इनहेरिट कैसे होता है। ओके, ये एक बात है, अब समझ में आनी चाहिए आपको। ऐसा कुछ उसमें बड़ी तो बात नहीं है, बट ठीक है, उतना भी कुछ नहीं है। ओके, तो फिर ये कुछ चीजें हैं, इससे मैं आपको ज्यादा टफ में नहीं लेके जाऊंगा। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि यूजेस क्या है। मैं आपको क्या कर दूंगा, इसके जो नोट्स है मैं आपको उसमें सिर्फ जितना आपको कंटेंट इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट, वो स्टफ मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। और वही कंटेंट आप पढ़िएगा, आपके लिए वही ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके। और आज जो रेगुलर में था वो कोई तो आज एक नहीं है, शिवराम है, कन्हई है, प्रियांशु है, आई डोंट नो हु इज, बट गुलशन, गुल्स है, तापेश्वर सर, तापेश्वर। हाँ, राइट 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 राइट, वो तपेश ऑफिसर, राइट, वो नहीं है शायद आज। बट ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे अभी की, मान लीजिएगा कि वो सबके लिए यूज होती है। ओके, क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं ओप्स में। मैं आपको उसके नोट्स दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बट ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि आपको क्लास आना ही चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि यूज कैसे होता है, या फिर इनहेरिट क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन। ओके, क्लास, ऑब्जेक्ट, मैं आपको इसका सब आपको एक, जैसे कि हम रेगुलर में बनाते हैं, मैं उसको आपको वैसे ही सेंड कर दूंगा।
ओके, जैसे कि मुझे पता है, देखिए तो फिर हमारा अभी मुझे लग रहा है वहां तक तो एफ स्ट्रिंग कुछ तो रह गया है। वेट, देखिएगा, हमारा इंट्रोडक्शन हाउ टू पाइथन वर्क, डेटा टाइप्स हो गए, बेसिक ऑपरेटर, इनपुट आउटपुट वेरिएबल, इफ स्टेटमेंट, व्हाइल तो आज सुबह ही हो गया है, रेंज हो गया है, फॉर लूप हो गया है, ब्रेक कंटिन्यू हो गया है, पास स्टेटमेंट। ये ओवरव्यू ऑफ नमपाई मैं अभी आपको बता दूंगा, क्योंकि ये भी आपका सिलेबस का टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक लाइब्रेरी है पाइथन की, पाइथन के अपने लिस्ट देखा था मैं आपको, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। उसके बाद स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी हो गया है, यह स्ट्रिंग रह गए, छोटा टॉपिक है, हम वो कल कवर कर देंगे। फंक्शन हो गया है, क्लास भी अभी हमने देखा है, लिस्ट भी देखा है। एक फंक्शन, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ टपल देखा, टपल ऑफ लिस्ट शायद हम वो कल देखेंगे, चलो। और ऊप्स कंसेप्ट, यानी कि हमारा लगभग हो ही गया है, और कल हमारा मॉर्निंग में थोड़ा सा रह गया होगा, वो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और मैं अभी आपको एक्स्ट्रा जो भी है चीजें मैं आपको कल ही बता दूंगा। अगर मैं आपको नमपाई के बारे में बता दूं तो फिर शायद मेरे पास इसके नोट्स होने चाहिए, नमपाई के नोट्स। क्या बोले? अब लगभग हमारा हो ही गया है, ओके। अगर कल होगा तो मॉर्निंग में और इवनिंग में शायद दो हो सकते हैं, वो भी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा सोचूंगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें और क्या कर सकते हैं हम, ओके। और जितने आपको टॉपिक आने चाहिए, ओके, जितना आपको जो कोड है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने बहुत सारा कोड भी किया है, ओके। यहाँ पे देखोगा क्लास डिक्शनरी में हमने बहुत इतने, देखिए लगभग हर एक मेथड में हमने, नहीं नहीं बोले तो 10+ हमने कुछ छोटे छोटे कोड किए हैं। फंक्शंस में देखिए, उसके बाद लिस्ट में तो बहुत सारे किए हैं, सेट में। आप इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत है आपके लिए, ओके। और हमारा कल के डेट में ही चलेगा। मैंने सुबह ही रौनक सर को बोला था, सुबह आज सर ज्वाइन होने वाले थे, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं ज्वाइन हुए अभी तक, बट वो आज होने वाले थे, उसीलिए होने वाले थे। फिर भी मैं एक बार उनसे देखता हूँ। 27 से सेमेस्टर एग्जाम है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो भी मुझे बताया संजू सर ने, बट आज के डेट में लेक्चर 27 से है ना, समय है तो फिर एग्जाम के लिए अभी भी अगर देखा जाए तो, इसलिए उतना ठीक है, आप उनको बता दीजिएगा। वेट अभी भी एक मुझे आपको दिखाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस पीसी मेरा थोड़ा हाइड वाला कंटेंट है, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, इसलिए मैंने स्क्रीन ऑफ कर दिए है। और यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब कंटेंट, डॉक्यूमेंट्स, मुझे वो जो नमपाई का मैंने कुछ लिखा था कुछ दिनों पे, मुझे वो मिल नहीं रहा, कहाँ पे लिखा था, बट है मेरे पास, उसके नोट्स तो है, बट वो कहाँ पे है मुझे, नमपाई का मैंने तो आपको अभी तक नहीं दिया है वहाँ का कुछ भी, मेरे पास कहाँ पे है वो नोट्स। मुझे याद भी नहीं आ रहा यार, वैसे मेरे पास उतना डेटा भी नहीं है कि मुझे नमपाई, 1 सेकंड में सर्च करके देखता हूँ क्या होता है, बहुत सारा आ सकता है नमपाई पाई। ओके, आ गया है मेरे पास, मिल गया मुझे वो फाइल, ओके। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले तो। numpy एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ओके। और मॉड्यूल
पैकेजेस, लाइब्रेरी, अगर आपने वो एक पढ़े होंगे, जैसे कि मुझे फिर से वहां पे जाना पड़ रहा है, अब वो कहाँ पे रखे हैं मैंने, माय डेटा के अंदर नहीं, डॉक्यूमेंट्स में शायद नहीं है, मेरे पास डेटा तो कुछ भी नहीं है, बट जितना है वहां पे भी मुझे अपेक्स पाइथन स्टडी डॉक्यूमेंट, स्टडी मटेरियल, स्टडी डॉक्यूमेंट में शायद होगा, पोस्ट ग्रे नहीं है यहाँ भी, डाउनलोड में होगा, डेफिनेटली डाउनलोड में होगा ये, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, बट मुझे आपके वो दिखाने की, बट ठीक है, फिर भी वो जो मैंने आपको दिया था ना एक बार, कहाँ गया वो अभी, पाइथन, ओके, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे नमपा भी है, अब यहाँ पे पढ़िएगा उतना, पांडास भी है यहाँ पे, पांडास लाइब्रेरी भी पढ़िएगा, उतना क्या बोलते हैं उसको, जरूरी नहीं है, बट फिर भी मुझे आपको क्या दिखाना था अभी, क्या दिखाना था, हाँ हाँ, वो कुछ डिफरेंस दिखा रहा था मुझे आपको, एक सेकंड मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे है वो, डायनामिकल टाइप, व्हाट इज स्कोप, टपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जो होता है ना, व्हाट इज अ टपल एंड लिस्ट के अंदर का डिफरेंस है, कोई भी पूछता है, और ये डेटा टाइप्स भी हो गए हैं, मैपिंग, पास, हाँ, ये क्या होता है देखिए, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, यहाँ पे पढ़िएगा ये पैकेजेस मॉड्यूल क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ओके, तो फिर यही चीजें हैं, अगर आप सर्च भी कर पाओगे, अगर मैं आपको ये भी करके दिखाता हूँ, ओके, जैसे कि मान लीजिएगा अगर हमने यहाँ पे कर दिया पैकेजेस, के बाद मॉड्यूल, के बाद लाइब्रेरी, पैकेज मॉड्यूल लाइब्रेरी, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस मिल जाता है, गिग फॉर गिग्स, ये भी बढ़िया है, मॉड्यूल, the module is a simple python file that contains collections of functions and global variable and with having py extension, जो भी py extension वाली फाइल होती है, ओके, कलेक्शंस ऑफ फंक्शंस, इसको मॉड्यूल्स कहा जाता है, ओके, और पैकेजेस को देखिएगा, द पैकेजेस इज सिंपल डायरेक्टरी हैविंग कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स को पैकेज कहा जाता है, और यहाँ पे अब देखिएगा तीनों में बहुत सिमिलरिटी है, लाइब्रेरी क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ फॉर्म, यहाँ पे पैकेजेस होता है, वैसे तो देखिए, द हैविंग कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड फंक्शनलिटी ऑफ कोड दैट अलाउज यू टू परफॉर्म मेनी टास्क विदाउट राइटिंग इन योर कोड, इट इज रीयूजेबल चंक एंड इंपोर्टिंग, हाँ, जैसे कि क्या होता है, हमें कुछ इंपोर्ट करके, यानी कि आपको कोड कुछ भी लिखना नहीं होता, जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूं, कहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, ठीक है, अब मान लीजिएगा कि मुझे यहाँ पे कुछ तो नमपाई का कोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट नमपाई, तो फिर मैंने यहाँ पे जो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, मैंने उसको लिखा तो नहीं है, ओके, मैंने डायरेक्ट लिया है, और मैं इसको एज एनपी, अब ये क्या होता है, आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर मैं इसको एक ऑपरेशन इसके टाइप करने के लिए ऐसे कर सकता हूँ, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया, ए इक्वल टू np डॉट एरे, ओके, और यहाँ पे कुछ लिख दिया एक्स वाई, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, ओके, तो फिर अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, बट मैं यहाँ पे नमपाई जो है इंपोर्ट जो किया है ना, वो इंपोर्ट जो किया है, वो मैं कुछ भी कोड नहीं किया, वो एज ए लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ, जो है पहले से ही, हम उसका डायरेक्ट रीयूज कर रहे हैं उस कोड का, ये बात वो कह रहा है, ठीक है, तो फिर ये बात है, अब हम देखेंगे कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, अब देखिएगा नमपाई, NumPy is a Python library used for working with arrays. NumPy क्या है, एक Python की लाइब्रेरी है, और वो arrays के लिए वर्क, यानी कि arrays क्या है, अब आपने Python में भी हमने कुछ लिस्ट जैसे देखा है, ओके, Python में भी arrays यूज होते हैं, बट array के लिए काम करता है, arrays यानी कि आपको मैं आगे बता दूंगा क्या है अब, It also has functions for working in domain for linear algebra, Fourier transform and matrices, यानी कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसकी जो फंक्शंस है वो यूज करने के लिए मिलते हैं
कहाँ पे फंक्शंस हैज, इसके फंक्शन वर्क करते हैं, हमें न्यूमेरिकल यानी कि मान लीजिएगा जो भी न्यूमेरिक्स होते हैं, जो भी मैथमेटिकल होते हैं, वो नंपाई से ज्यादा छूटते हैं, यानी कि सॉल्व होते हैं। लीनियर अलजेब्रा, फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिसेस। NumPy was created in 2005 by Travis Oliphant। ओके, तो फिर NumPy जो है 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट से क्रिएट हो गई है, यानी कि उन्होंने इसका एस्टेब्लिश वहां यहाँ हुआ है और इन्होंने इसका क्रिएट किया है। ओके, इट इज एन ओपन सोर्स है और आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा NumPy, इसका मतलब क्या है? NumPy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, यानी कि NUM, नम मींस न्यूमेरिकल, पी वाई मींस पाइथन। इसका मतलब क्या कि आप इस पे न्यूमेरिकल जो ऑपरेशन है वो कर सकते हैं। इन पाइथन वी हैव लिस्ट्स दैट सर्व द पर्पस ऑफ एरेज बट दे आर स्लो टू प्रोसेस। हमने पाइथन में लिस्ट देखी है, एज अ सिमिलर एरे होती है वो। ओके, जो लिस्ट हमने देखी है वो एरे होती है सिमिलर, बट लिस्ट बहुत स्लो होती है। NumPy aims to provide an array object that is up to 50x booster than traditional Python list। यानी कि ऐसा मान लीजिएगा कि बहुत बूस्ट होती है NumPy लिस्ट। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, अभी जो है आप कैलकुलेटर यूज, अब एक एग्जांपल सिर्फ कंसिडर कीजिएगा, आप कैलकुलेटर यूज करते होगे। कैलकुलेटर में अगर आप कुछ मैथमेटिकल, अगर आप 1+1 दोगे और आपको 5 सेकंड रुकना पड़ रहा है, ओके, तो फिर ये अभी के लिए तो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए NumPy का वजह भी बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि वो लिस्ट से बहुत फास्ट है। ओके, ऐसा नहीं कि इसका यूज कैलकुलेटर में ही होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो जरूरत है वो बहुत फास्ट हो गई, इसलिए हमें NumPy की जरूरत पड़ रही है। तो एरे ऑब्जेक्ट इन NumPy इज कॉल्ड एनडी एरे। एक एरे, जो एरे ऑब्जेक्ट होता है NumPy में, उसको n डायमेंशनल एरे। इट प्रोवाइड्स अ लॉट सपोर्टिंग फंक्शंस दैट मेक वर्किंग एनडी एरे इजी। ये छोड़ दीजिएगा, आपको सिर्फ एरे क्या होता है ये ओवरव्यू समझ लीजिएगा। एरे आर वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डेटा साइंस। डेटा साइंस में एरे का बहुत यूज होता है। वेयर स्पीड एंड रिसोर्सेस आर वेरी, यानी कि बहुत स्पीडली, इतना फास्ट चलते तो फिर उसका स्पीड रिसोर्सेस तो यूज ही होता है। व्हाई NumPy इज फास्टर देन लिस्ट? NumPy क्यों फास्टर है लिस्ट से? NumPy arrays are sorted at one continuous place in memory unlike list। NumPy क्या करता है कि एक ही जगह पे उस पे मेमोरी स्टोर होती जाती है अलग अलग, यानी कि लिस्ट की बहुत जगह पे अलग अलग, हर एक ऑब्जेक्ट अलग बनाती है। वो बहुत फास्ट होती है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो होता है एकदम, या एक ही जगह पे उसकी जो मेमोरी हो प्लेस होती है, एक यानी कि एक में ही थोड़ा सेक्शन होता है। वहां पे लिस्ट का बहुत सारा यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा समय लेता है और बहुत ही वेटिंग में रहता है, इसलिए फास्ट है NumPy। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में इसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। NumPy is a Python library and is written partially in Python, but most of the parts that requires fast computation are written in C or C++। इसका मतलब है कि NumPy को पाइथन में तो लिखा ही है, बट इसके मैक्सिमम जो पार्ट्स है, इसके जो फास्ट कंपटीशन करने के लिए जो पार्ट्स लिखे गए हैं वो C और C++ से लिखे गए हैं। अब यहाँ पे 3 डायमेंशनली एरेज होते हैं। 1 डायमेंशनल एरे, जिसको 1D, इट मींस द कलेक्शंस ऑफ होमोजेनियस डेटा इन अ सिंगल रो। ओके, इसको वेक्टर कहा जाता है। 2 डायमेंशनल NumPy एरे 2D, इट मींस द कलेक्शंस ऑफ होमोजेनियस डेटा इन लिस्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको क्या 2D एरे कहा जाता है। और 3 डायमेंशनल NumPy एरे 3D, इट मींस द कलेक्शंस ऑफ होमोजेनियस डेटा इन लिस्ट ऑफ ए लिस्ट, यानी कि इसको टेंसर कहा जाता है। ठीक है, तो फिर ये कुछ NumPy के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। ओके, और ओके, तो फिर NumPy आपको अगर मैं कहूँ तो फिर ये कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। ठीक है, और आपके कुछ ना कुछ सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि NumPy लाइब्रेरी होती है, पांडास होती है। इसका यूज आपको होगा, ऐसा नहीं कह सकता मैं। ठीक है, और ठीक है, वेट मैं एक बार रोनक सर से बात कर लेता हूँ, अगर उनको कुछ बोलना है तो। आज वो ज्वाइन होने वाले थे बट नहीं हुए। ठीक है, नो इशू। और कौन लेफ्ट हो गया था? सुशील, प्रियांशु, कनाई, ओके, गुलशन लेफ्ट हो गए, बट ठीक है, चलो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम टुमारो हम
कल की बैच जो है वो 9 AM को रख देते हैं, ठीक है। कल जो है 9 AM को हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ओके। मैं ग्रुप पे भी एक बार अपडेट कर दूंगा उसका, अभी जो नहीं है वो समझ जाएंगे कि कल 9 बजे हमें आना है, ठीक। और इसके जो नोट्स है मैं आपको एक बार पूरी जिप फाइल सेंड कर दूंगा, अभी नहीं सेंड करूंगा आपको, क्योंकि वो बाद में मुझे एक एक आपको भी पता नहीं रहेगा, एक ही बार मैं आपको जिप फाइल कर दूंगा, आप एक्सट्रैक्ट कर लेना, और जो कोड है आपके पास ही सेव रखना और किसी को शेयर मत करना, क्योंकि ये आपको समझने में बहुत आसान हो जाता है, बट दूसरा नहीं समझेगा। और अपने जो नोट्स है अपने पास से रहने दीजिएगा, नॉलेज शेयर कीजिएगा, बट नोट्स वगैरह जो है क्लास के पास ही रहने दीजिएगा, ओके, ठीक है। तो फिर हम कल मॉर्निंग 9 AM को मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू टू ऑल। comments, share, subscribe, and press the bell icon. Never miss on updates from Shivram Kumar.